नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि की पूजा करने के लिए जिस जगह पे चौकी लगाना उस जगह को अच्छे से साफ कर ले, गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर ले, चौकी रखें। चौकी के ऊपर लाल रंग के नए आसन बिछाएं, चावल का आसन दे, उस पे माता की जैसी भी प्रतिमा या मूर्ति आपके पास है उन्हें चौकी पे स्थापित करें। अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल रखें, चावल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखें। इसे इस तरह से अष्टदल कमल बना लें, यानी 8 पंखुड़ियाँ होनी चाहिए। इस देखिए मैं जैसे बना रही हूँ उसी तरह से बना लें। अगर साउंड में कोई दिक्कत हो रही है तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा ही बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। कलश ले, कलश आप मिट्टी, पीतल, तांबे किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। मैं यहाँ पीतल के तांबे ली हूँ। इस पे स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक आप रोली कुमकुम से बना सकते हैं, हल्दी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों साइड में घेरे अवश्य दें। अगर आपको स्वास्तिक बनानी नहीं आती है तो गलत स्वास्तिक ना बनाएं। कलश पे 5 टीका ही लगा दें। नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं भी रख रही हैं तो भी आप सात्विक भोजन कर नवरात्रि की पूजा इस प्रकार से कर सकती हैं। नवरात्रि के पहले दिन और अष्टमी के दिन आप व्रत रख सकती हैं। अगर आपके घर का मंदिर बड़ा है तो आप मंदिर में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश के घट में 3 बार कलेवा लपेटें। बहुत लोग 5 बार 7 बार लपेटते हैं, 3 ही बार कलेवा लपेटना चाहिए। कलश की स्थापना शुभ मुहूर्त पर ही करें। साल 2025 में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक है। आप दोनों मुहूर्त में से कोई भी मुहूर्त पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर दें। कलश में सबसे पहले गंगा जल रखें। जल में गंगा जल नहीं मिलाया जाता है, गंगा जल में जल मिलाया जाता है। फिर जल रखेंगे, कलश की घट तक जल को भरेंगे। कलश की स्थापना हमेशा माता के दाहिने साइड और अपने बाएं साइड में करनी चाहिए, यानी सिर का मुख जिस तरफ हो उसी तरफ कलश को रखना चाहिए। भगवान गणेश की स्थापना कर लें। चावल का आसन देकर मैंने भगवान गणेश को स्थापित किया है। कलश में हल्दी की गांठ, सिक्का, फूल, दुर्वा, सुपारी, अक्षत रखें। अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो आप चुटकी भर हल्दी का पाउडर भी रख सकते हैं। आम के या अशोक के पत्ते ले, 5 पत्ते भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पल्लव ले सकते हैं। सभी पत्तों पे हल्दी कुमकुम का टीका लगा लें। आप चाहें तो 7 पत्ते भी रख सकते हैं, 11 पत्ते भी रख सकते हैं, 9 पत्ते भी रख सकते हैं। मैं यहाँ 5 ही पत्ते रख कर दिखा रही हूँ। सभी पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाने के बाद कलश में रखें। आम के पत्ते कोमल ना लें, क्योंकि ये 9 दिनों तक रहेंगे तो कुम्हला जाएंगे। डीप हरे बड़े पत्ते लेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक हरे रहेंगे। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें, यानी चावल से भरकर एक बर्तन रखें। जटा वाली नारियल ले, नारियल पे चुनरी लपेटें। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलेवा भी लपेट सकते हैं। नारियल को कलश पे स्थापित कर दें। जटा वाला भाग अपनी तरफ रखें, यानी नारियल का मुख अपनी तरफ रखें। पूजा करने वाले की तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए। एक प्लेट ले, प्लेट में स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक पे थोड़ा अक्षत रखें। अखंड दीप ले, अखंड दीप की बाती इतनी लंबी रखें कि 9 दिन आपको फिर चेंज करने की ज़रूरत ना हो। घी के या फिर तिल के तेल के भी दीपक जला सकते हैं। मैं यहाँ तिल का तेल ही जला रही हूँ। दीपक को हमेशा प्लेट में ही कर रखें, डायरेक्ट ज़मीन पे ना रखें। मेवा से अखंड दीप की बाती कैसे बनाते हैं उसकी शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी, जरूर चेक कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जल का छिड़काव कर भाव रूपी स्नान कराएंगे। भगवान गणेश को चंदन लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलेवा भी चढ़ा सकते हैं। दीपक, कलश और श्रीफल पे चंदन लगाएं। दीपक को भी फूल चढ़ाएं, कलश को फूल चढ़ाएं, श्रीफल पे फूल चढ़ाएं। नवरात्रि की पूजा में अगर आपको लाल रंग की गुड़हल या फिर अपराजिता का फूल मिल जाए तो अति उत्तम। हम माता दुर्गा की पूजा करेंगे। माता रानी को भी मैंने भावरूपी स्नान करा दिया है। आपके पास मूर्ति है तो आप माता रानी को पंचामृत से स्नान कराएं। माता रानी को वस्त्र में लाल चुंदरी ओढ़ाएं। माता की 9 रूपों वाली प्रतिमा हो तो अति उत्तम है। अगर आपके पास नहीं, आप खरीद रहे हैं तो 9 रूपों वाली माता की प्रतिमा खरीदें।
एक मिट्टी के सपोड़ा लें जिसमें जवाड़े बोएंगे, इसमें भी स्वास्तिक बना लें। सपोड़े को भी चौकी पे स्थापित कर दें। साफ मिट्टी लें, पहले ही मिट्टी को अच्छी तरह से छान कर साफ कर लें। पूजा का माहौल सुगंधित रहने के लिए धूप बत्ती दिखा लें। जवाड़े लें, जौ को आप पहले अच्छी तरह से धो लें, नहीं तो आप 2-3 घंटे पहले सोख भी कर सकते हैं। मैं यहाँ जौ को अच्छी तरह से धो ली हूँ। सपोड़े में जो मिट्टी डाली है उसके ऊपर जौ को रखें। इस तरह से जवाड़े को फैलाकर मिट्टी पर अच्छी तरह से रखें। एक ही जगह पर ना रखें, इसे चारों तरफ से फैलाकर रखें ताकि जवाड़े घनी और अच्छी उगे। बचे हुए मिट्टी को जवाड़े के ऊपर डाल देंगे। पतला करके ऊपर से दे दीजिएगा ताकि जवाड़े ढक जाएं। जवाड़े पे जल का छिड़काव करें। बहुत अधिक जल नहीं दीजिएगा, छिड़काव ही करें कि हल्का मिट्टी गीला हो जाए। और प्रतिदिन थोड़े थोड़े जल पूजा करें तो ज़रूर छिड़क दें ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और जवाड़े अच्छे उगे। आप चाहे तो इस पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, मगर सपोड़े को उठा के अष्टदल कमल के ऊपर रख दे, उसके ऊपर से आप कलश रखें। अब माता दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा को टीका लगाएंगे, फिर सभी माताओं के ऊपर टीका लगाएंगे। शेर को भी टीका लगाएं, माता के पैरों पे भी टीका लगाएं। मैया के मन भावे लाली चुनरिया। माता रानी को खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए माता रानी को परफ्यूम लगाएं। आपके पास जो भी सेंट इत्र जो भी हो वो लगाएं। मुझे इत्र की खुशबू अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं परफ्यूम ही माता रानी के लिए खरीदती हूँ। माता रानी को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए गुड़हल का फूल हो तो गुड़हल का फूल ही चढ़ाएं, नहीं तो अपराजिता के फूल भी माता रानी को बहुत पसंद है, वो भी चढ़ा सकते हैं। तो माला भी अवश्य पहनाएं। मेरे पास अभी माला नहीं है इसलिए मैं नहीं पहना रही। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश ये जरूर होनी चाहिए। पान के पत्ते पे लौंग, इलायची और बताशा चढ़ाएंगे। नवरात्रि में 9 दिन माता रानी को सुबह शाम की भोग में पंचमेवा बताशा जरूर चढ़ानी चाहिए। प्रतिदिन के भोग में आप ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं। माता के 9 दिनों के अलग अलग भोग होते हैं, जिस जिस दिन के जो भोग है वो अवश्य चढ़ाएं। बताशा चढ़ाएं। माता रानी को बताशा बहुत प्रिय है, इसलिए ये बताशा जरूर चढ़ाएं। माता के भोग में तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए भूल के भी तुलसी पत्ता ना चढ़ाएं। तिल चढ़ाएं, काले या सफ़ेद तिल कोई भी चढ़ा सकते हैं। कुछ दक्षिणा रखें। पूजा में हुई कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा रखा जाता है, इसलिए कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। माता रानी की चौकी ऐसी जगह स्थापित करें जहां हमेशा रोशनी हो, या फिर जहां स्थापित करें वहां हमेशा रोशनी बनाए रखें। चौकी 9 दिनों तक हिलानी भी नहीं होती है, इसलिए वैसी ही जगह रखें जहाँ हिलाना ना पड़े। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रखें, नहीं तो दुर्गा चालीसा अवश्य 9 दिन पढ़ें। रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन पूजा के बाद हवन जरूर करें। छोटा सा ही सही हवन कर सकते हैं, उपले जलाकर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कपूर जलाकर दिखा रही हूँ। अगर उपले जलाकर नहीं कर सकते हैं तो 2 कपूर जला लें और 2 लौंग को घी में डुबोकर उसमें डाल दें। इस तरह से छोटी सी हवन हो जाएगी। हवन के बाद आरती जरूर करें। आरती कपूर की भी कर सकते हैं, नहीं तो घी की बाती बनाकर भी कर सकते हैं। पहले गणेश भगवान की आरती करें, फिर माता रानी की आरती करें। इस तरह से माता रानी की आरती गा लें। माता रानी की आरती के बाद पूरे घर में आरती दिखा लें। पूजा के बाद प्रेम पूर्वक माता से अपनी मनोकामना बोलें। आपके घर में अस्थायी रूप से माता रानी निवास करे, ऐसा निवेदन करें। इस तरह नवरात्रि के प्रथम दिन की कलश स्थापना की पूजा करें। नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, इसलिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।